इलेक्शन सिंबल लेने वाले केस की समाअत मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। अदालत का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेक्शन 215 खुद चैलेंज करना चाहिएगा। रिजर्व सीटें जो मिलना है वो हमारा आईनी और कानूनी हक है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन सिंबल लेने वाले केस की समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज कर दिया। अदालत के सामने दलाइल देते हुए बताया कि पार्टी का सिंबल लेना असल में पार्टी को डिसॉल्व या डिसफंक्शनल कर देना। सेक्शन 104 अदालत को पढ़ के बताया गया, रूल 94 पढ़ के बताया गया और आर्टिकल 17(2 कि अगर किसी सियासी जमात को डिसफंक्शनल करना है या बैन करना है तो वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करेगी। पहले वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का हुक्म पास कर सके। आइन के आर्टिकल सेक्शन 209, 215, आर्टिकल 17(2 के मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 215 के ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेक्शन 215 को चैलेंज नहीं किया। अदालत का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेक्शन 215 खुद चैलेंज करना चाहिएगा। अदालत को यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोशिश करती रही लेकिन उसकी पार्टी हैसियत खत्म कर दी गई। सलमान राजा खुद पिटीशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी सिंबल अपनी जगह लेकिन पार्टी के कैंडिडेट तस्वर किया जाए। फॉर्म 33 में इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और आखिरी फैसले में भी उनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त रिजर्व सीटें जो हैं वो नहीं दी जा रही। रिजर्व सीटें जो मिलना है वो हमारा आईनी और कानूनी हक है। अदालत का एक और कहना था कि आप पार्टी के मेंबर के तौर पर कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत को बताया कि आर्टिकल 8 को सामने रखते हुए कोई बुनियादी हकूक से अगर कोई प्रोविजन मुतसादम होगी तो अदालत का काम है उसको देखना, उसके लिए लाजमी नहीं है। वैसे भी जमान वर्दक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया 2015 की जजमेंट दी कि जिसमें पार्टी का जो मेंबर है या वर्कर है वो भी इस मामले को चैलेंज कर सकता है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन सिंबल लेने वाले केस की समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज कर दिया। अदालत के सामने दलाइल देते हुए बताया कि पार्टी का सिंबल लेना असल में पार्टी को डिसॉल्व या डिसफंक्शनल कर देना। सेक्शन 104 अदालत को पढ़ के बताया गया, रूल 94 पढ़ के बताया गया और आर्टिकल 17(2 कि अगर किसी सियासी जमात को डिसफंक्शनल करना है या बैन करना है तो वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करेगी। पहले वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का हुक्म पास कर सके। आइन के आर्टिकल सेक्शन 209, 215, आर्टिकल 17(2 के मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 215 के ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेक्शन 215 को चैलेंज नहीं किया। अदालत का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेक्शन 215 खुद चैलेंज करना चाहिएगा। अदालत को यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोशिश करती रही लेकिन उसकी पार्टी हैसियत खत्म कर दी गई। सलमान राजा खुद पिटीशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी सिंबल अपनी जगह लेकिन पार्टी के कैंडिडेट तस्वर किया जाए। फॉर्म 33 में इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और आखिरी फैसले में भी उनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त रिजर्व सीटें जो हैं वो नहीं दी जा रही। रिजर्व सीटें जो मिलना है वो हमारा आईनी और कानूनी हक है। अदालत का एक और कहना था कि आप पार्टी के मेंबर के तौर पर कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत को बताया कि आर्टिकल 8 को सामने रखते हुए कोई बुनियादी हकूक से अगर कोई प्रोविजन मुतसादम होगी तो अदालत का काम है उसको देखना, उसके लिए लाजमी नहीं है। वैसे भी जमान वर्दक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया
2015 की जजमेंट दी कि जिसमें पार्टी का जो मेंबर है या वर्कर है वो भी इस मामले को चैलेंज कर सकता है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया है।